साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, हर कोई मनुष्य मृत्यु से डरता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मृत्यु से न डरे। लेकिन जन्म और मृत्यु ये सृष्टि के नियम है, ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। कैसे, इस कहानी के माध्यम से जानिए। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो कि राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो दो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें पार कीजिए। वहाँ एक सुंदर झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही पानी पीने के झुके, उन्होंने देखा कि कोई कराह रहा है। कराहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करने पर एक बूढ़े और कमज़ोर मरियल सा व्यक्ति दिखाई पड़ा। जो व्यक्ति दर्द से तड़प रहा था। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, इस झील का पानी मैंने पी लिया और अमर हो गया। अब मेरी उम्र 1000 साल की हो गई है। मेरे बेटे मुझे घर से कभी का निकाल चुके हैं। मैं 500 साल से यहीं पड़ा हूँ, बिना किसी देखभाल के। मेरे बेटे मर चुके, मेरे पोते सब बूढ़े हो चुके, सब कितने पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो अच्छा है। राजा वापस संत के पास आया और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन का भी उपाय बताइए। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, आप उसे पार करिए। वहाँ एक पेड़ मिलेगा, पेड़ पर पीले पीले फल लगे होंगे, आप उन फलों को खा लीजिए, आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले पीले फल लगे थे। जैसे उन्हें तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। राजा ने देखा 4 जवान आदमी ऊंची आवाज़ में झगड़ रहे हैं। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं आज 500 साल का हूँ। मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 1000 साल है। वह मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। उसने कहा कि उसने अपना हिस्सा अपने बेटे को कैसे दे। उस आदमी ने अपने 500 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने वही शिकायत की। राजा ने कहा, संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वाले उन्हें गांव से निकाल दिए हैं। राजा हैरान होकर संत के पास लौट आया और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन, हर पल, हर खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो साथियों, ये रही आज की बात। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।